आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों 2012 का ये जैक पाक पेपर है जो आपका 10th एग्ज़ाम हुआ था 2012 में। आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो 2012 से लेके 2020 तक की। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इसका, आप देख ले। पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 यानी 96 और 404 का एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इजकल्स टू पी एक्स का ग्राफ नीचे इस आकृति में ये वाला ग्राफ दिया गया है। ये बहुपद यानी पोलिनोमियल है, तो आपको इसमें शून्यांक की संख्या बतानी है, जीरोस बताने हैं। तो जीरोस हमेशा आपको पता ही है कैसे बताया जाता है। जो भी कर्व है, ये कर्व है जो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है वैसे जीरो बताते हैं। हमेशा आपका नंबर फिक्स है, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें देखिए आपका एक्स एक्सिस को एक बार, दो बार, तीन बार और एक चार बार यहाँ काटा। देखिए यहाँ काटा, यहाँ काटा और यहाँ काटा और यहाँ काटा, तो चार बार काटा है, तो चार शून्यांक इसमें होंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, जांच कीजिए निम्न समीकरण द्विघाती या नहीं है। तो आपको बताना है ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है, ठीक है। ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है आपको बताना है। उसके बाद में आ जाइए आप फोर्थ क्वेश्चन पे। मान निकालना है आपको साइन 23 डिग्री माइनस कोस 67 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन है आपका, एपी है उसकी श्रेणी है -5, -1 और 3 और 7 के लिए प्रथम पद और सारवंतर आपको निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म तो आपका -5 है और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -1 में से आप -5 को माइनस कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। इसके बाद आ जाइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे। 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। 14 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या है, यानी कि रेडियस है 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त मतलब हाफ सर्किल है, ठीक है। तो उसका आपको, या सेमी सर्किल बोल सकते हैं, उसका आपको क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है, ठीक है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, हाफ का 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, बस आपका वैल्यू निकल जाएगी। सातवां क्वेश्चन है, बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुज के युग्म समरूप है या नहीं। यदि है तो उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुज के जोड़े को संकेतित रूप से व्यक्त कीजिए। यानी कि ये एक त्रिभुज दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये जो हैं ये क्या है, आपके समरूप है या नहीं है। देखिए यहाँ पे समरूप युग्म है या नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। अब आ जाइए आठवें क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और O में जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 सेंटीमीटर और PQ की आपको लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है ऐसा, ठीक है। उसका पॉइंट कोई O है और OP कोई एक आपका लाइन है, ठीक है। O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 सेंटीमीटर है। OQ जो है आपकी 13 सेंटीमीटर है, तो आपको PQ की वैल्यू बतानी है। नौवां क्वेश्चन आ जाइए। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे में आपको पता है 4 से बड़ी संख्याएं कितनी होती हैं। एक पासे में वैसे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 होती है, 6 तक होती हैं। अब आप बताइए 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्या होगी, तो 5 और 6 होती हैं। तो दो ही संख्या हुई बड़ी और टोटल संख्या है 6, और आपके पास संख्याएं दो ही बड़ी आ सकती हैं, तो 2/, इसको काट दें, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्न चित्र में किस प्रकार का त्वरण है। तो ये देखिए, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा होता है, से अधिक त्वरण है, यानी कि मोर देन ऑगिव है। ये मोर देन ऑगिव भी बोलते हैं इसको, ऑगिव, ठीक है, ऑगिव बोलते हैं इसको, तो मोर देन ऑगिव है ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी पूछा गया था।
इसके बाद सेक्शन बी में आ जाइए। यहाँ पर 11 से 15 जो है वो 2-2 अंक के हैं। 11वां क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करके बहुपद ये आपको दे रखा है, यानी कि बहुपद दे रखा है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से डिवाइड करके आपको इसका क्या निकालना है, कोसेंट भी निकालना है और बचा हुआ आपको रिमाइंडर भी निकालना है। इसके बाद में 12वें क्वेश्चन में आ जाइए तो साइन 30 प्लस 45 tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री जो है आपका दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें सेक 30 अब प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 आपको इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। 13वां क्वेश्चन है आपका बिंदुओं ए बी है, बी माइनस ए बी है और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपके 2 पॉइंट हैं किसी लाइन पे, तो आपको इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच का दूरी वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। 14वां क्वेश्चन है मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है, यानी कि आपका ये दोनों सर्वांगसम है और इनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल 64 है और इसका आपका 121 है। यदि बी सी है, ये जो 11.2 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है ई एफ कितना होगा, तो इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। 15वां क्वेश्चन है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। यदि हम इस पेटी में से एक डिस्क यच्छाकृत निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होंगी पहला 2 अंकों की एक संख्या या 5 से विभाज्य एक संख्या। ध्यान रखिए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। इसके अथवा में ऑप्शन आया था 2012 में 144 बाल पेनों के समूह में से 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। अब सोचिए शेष अच्छे हैं मतलब 144 में से 20 निकाल दीजिए, बचे हुए पेन 124 के आसपास अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु ख़राब पेन आप खरीदना नहीं चाहते। दुकानदार इन पेनों में से यच्छाकृत एक पेन निकालता है, तो आप बताना है कि प्रायिकता क्या होगी। आप वह पेन खरीदेंगे और दूसरा आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, इसको भी लॉजिकल बना दिया है थोड़ा सा, तो वैसे लॉजिकल कुछ नहीं है, इसमें आपको देखना है कि वो एक ही पेन निकालता है। ठीक है, अब सब सेक्शन में आ जाइए, यानी कि सेक्शन सी में 16 से 25 क्वेश्चन है, 3-3 अंक के हैं। इसमें आपका 16वां क्वेश्चन है आपका यूक्लिड एल्गोरिदम से आपको जो है 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है, तो इसका पूर्णांक जो धनात्मक है ऋणात्मक है आपको बताना है। उसके बाद में आ जाइए सिद्ध करना है आपको परिमेय संख्या वाला अपरिमेय संख्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 17वां क्वेश्चन है हल करें, यानी कि सॉल्व करें 2/x + 3/y = 13 और 5/x - 1/y = -2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1/x को u मान लें और 1/y को v मान लें, सॉल्व कर ले, बाद में u और v की वैल्यू पुट कर देना। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या नहीं जांच कीजिए। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए। ग्राफिकल वाला आपका क्वेश्चन है ये 2 समीकरण दे रखी हैं, तो आप इनमें x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करनी है और फिर ग्राफ बना देना है। 19वां क्वेश्चन है अंकगणितीय श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस 7 है तथा 22वां पद यानी 22nd टर्म 149 है। तो आपको क्या करना है, प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। 20वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ इज इक्वल्स टू होता है 1 + sec θ इंटू कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये रिपीट हो सकता है। 21वां क्वेश्चन है आपका बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी एक वृत्त का व्यास है। व्यास मतलब क्या होगी आपकी, ये डायमीटर। ठीक है, ए बी डायमीटर है किसी सर्कल का जिसके केंद्र 2, -3 हैं तथा बी के निर्देशांक यानी बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है आपके 1, 4।
ठीक है। अब आइए 22वें क्वेश्चन पे। यदि ए के पॉइंट -5 और 7 है, और बी के पॉइंट -4 -5 है, सी के पॉइंट -1 -6 है, और डी के पॉइंट 4 और 5 है, तो एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं। ये सारे के सारे ए के, बी के, सी के और डी के आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। 23वां क्वेश्चन है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। यानी कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रायंगल जिसका जो है बेस है वो 8 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और समद्विबाहु है ये। इसके बाद में ये आप आ जाइए, और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं को वन 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 एक सही 1/2 गुनी हो, यानी 1.5 गुनी हो। ठीक है। अब अथवा में इसका क्वेश्चन है 5वां। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हुई हो। यानी कि आपको एक सर्किल बनानी है जिसकी रेडियस होगी आपकी 5 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर आपको 90 डिग्री पहले ये एंगल बनाना है। जो सबसे पहले इसको आगे एक्सटेंड कर लेना है, और यहाँ पर आपको ये जो ऐसे बनाना है ना एंगल, ये इनका ये जो डिग्री है वो 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। अब आ जाइए 24वें क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय सरकम सेंटर वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उसके द्वारा 5 मिनट में रचित जो रचना की है उसने, उसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि आप सिंपल सा घड़ी ले लीजिए, घड़ी की एक सुई है, ये घड़ी है, और इस घड़ी की सुई 12 यहाँ बजता है तो ये 5 मिनट में यहाँ बजाती है। यानी कि आपको ये छोटे से पोर्शन का आपको निकालना है क्षेत्रफल, इस वाले क्षेत्र। ठीक है। अब आ जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अथवा में इसका क्वेश्चन दे रखा है कि ये छायांकित भाग है ABCD, इसकी जो आपकी जो डैशेस लाइन खींच रखी है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, और इसकी ये साइड जो है ये 14 सेंटीमीटर की है। और ये क्या है आपका एक जो है वृत्त वर्ग है, वर्ग यानी कि आपका स्क्वायर हो गया, वर्ग स्क्वायर का जो साइड है 40 सेंटीमीटर है। अब सेक्शन डी में आ जाइए। 26 से 30 तक 6 अंक के हैं। तो 26वां क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उसका अस्तित्व हो तो द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में समीकरण जो आपको दे रखी है, इक्वेशन है 2x² - 2√2x + 1। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है। अथवा में इसका फिर क्वेश्चन आया था, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग। देखिए दो वर्ग हैं, यानी दो स्क्वायर का क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर यानी कि उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। इसमें ही रिलेशन दे दिया है तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेप एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर स्थित है। कोई है खंबा टाइप में या कुछ भी आप मान लें, वो एक चिमनी से 5 मीटर दूरी पर स्थित है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। यहाँ से जो चिमनी के ऊपर जो ऐसा कोण बनता है 45 डिग्री है, मतलब यहाँ से। और उसके बाद में अब चिमनी की ऊंचाई आपको बतानी है, तो ये हाइट आपको बतानी है। ठीक है, ये वाली हाइट आपको दे रखी है कि 45 डिग्री है। अब आ जाइए उसके बाद में अथवा में इसका क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ पेड़ का भाग इस तरह झुक जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। यानी पेड़ का जो टॉप है वो ज़मीन को छूता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई आपको बतानी थी जो टूट गया था। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है दोबारा।
29वां क्वेश्चन है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। ये शंकु वाला क्वेश्चन कम से कम आपके हर पेपर में हर बार आया हुआ है, लगभग 1-2 बार छोड़ के हर बार। शंकु यानी कि आपका ये हो जाता कोन। तो इसकी ऊंचाई है जो आपको 4 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट, तथा इसके वृत्तीय हिस्से के परिधियाँ 18 और 6 सेंटीमीटर है। तो इसके छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। यानी कि अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। ऐसा एक है यहाँ पर सर्किल और एक सर्किल यहाँ पर है, ठीक है। इसका जो ये वाला सरकमफ्रेंस है ये तो दे रखा है आपका अलग, और ये छोटा वाला अलग, बस सरकमफ्रेंस दे रखा है। यानी कि आपको दे क्या रखा है, 2πr दे रखा है, ठीक है। तो आपको r निकाल लेना है वहाँ से, सब में r डाल देना है। सॉरी, ये 2πr दे रखा है, 2πr की वैल्यू दे रखी है, तो r निकाल लेना है आपको। 29वें क्वेश्चन के बाद में आ जाइए आप 30वें क्वेश्चन पे। दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है, तो इसकी माध्यिका भार निकालनी है आपको। बंटन में जो लिमिट है वो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 75 है। और सबकी जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2 है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और दूसरे वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। प्लेलिस्ट नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ इसकी जो PDF लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी, तो इस पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।